देखो सुनो बच्चे, इधर आ जाओ, इधर सर इधर आ जाओ। अभी हमारे सामने में एक क्वेश्चन है ना, हमारे सामने में क्या है, ये क्वेश्चन है ना, तब इसे सॉल्व कैसे करना है, हाँ सॉल्व कैसे करना है बेटा। इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आए ना तो कुछ मत करो, सबसे पहले क्या करो, देखो यहाँ पे क्या है और x के साथ लगा हुआ ये क्या है, इन दोनों को लिखो यहाँ पे। देखो माइंड में लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है बच्चे। अरे हम बता रहे हैं कि इसको माइंड में लिखना है, हाँ दिमाग की कसरत, हम समझ पा रहे हो ना। अरे इधर आओ, सारे के सारे जो हैं ऐसे ऐसे फ़ोन लेके देखते रहते हैं, फिर और सर जी क्या बोलते हो, हाँ ऐसा होता है ना। और फिर अंबानी जी बीच में बफर भी करते हैं, है ना। तो बेटे तो सुनो, एक ही बात बोलेंगे कि बफर में जो है अंबानी जी को थोड़ा सा मतलब बोलना पड़ेगा, भाई क्या करता है, पढ़ाने दे हम बच्चा लोग हैं। और बाकी आप सभी बोलो, उनसे रिक्वेस्ट करो, हाँ पंगा नहीं लेना है उनसे, हाँ पंगा नहीं लेना है, अंबानी से पंगा नहीं लेना है, हाँ फिर दिक्कत करते हैं वो, नेटवर्क गया, समझ पढ़ नहीं पाओगे, है ना। करना यही है, क्या करना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है और यहाँ पर ध्यान देना है, टॉपिक पे ध्यान देना है। इधर आइए, देखो सुनो, तो हमने बताया था ना कि भैया ये जो होगा लास्ट वाला और x के साथ जो ये वाली बात लिखी गई है, इसको दिमाग में सोचना है। कैसे सोचना है कि भैया ये तो 5√2 है ना, और यहाँ पे ये √2 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना, पहला की पॉइंट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब अगर √2 को 5√2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, देखो बच्चा, पहले तो हमारा ये 5 है, हमने वो लिख दिया। √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो ऐसे लिख सकते हो √2 का स्क्वायर। अब देखो √2 का स्क्वायर में रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है बेटा। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे आपके बेसिक्स में बहुत प्रॉब्लम है ना, तो फिर मुझे अलग से बोलो, तो फिर हम बेसिक्स और अच्छे से समझाएंगे। लिखना यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम जो है अच्छे से समझाएंगे, और जिसको समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो अब ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन वी हैव 5 मल्टीप्लाई विद 2 एंड वी हैव 10। हाँ, तो इसका मतलब है कि भैया ऐसे वो दो नंबर हमें लेने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप कि मल्टीप्लाई करें ऐसे वो दो नंबर, सपोज फर्स्ट नंबर इज ए एंड द सेकेंड नंबर इज बी, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 10 आए। हाँ, एंड सेकंड क्या कहता है, मैंने बताया था, इसके सामने वाला ये साइन देखो, अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, लेकिन अगर हम ऐड करें तो कितना आए, ये साइन जो हमने प्लस बोला इसलिए यहाँ प्लस लिखा, और ऐड करने पे कितना आए बेटा, ये वाला 7 आए। बस ध्यान रखना, यही स्टेप कहता है। बस ये दोनों बात समझ गए अगर, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना ही, फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखो, सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखो। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। और 10 ये कैसे आया, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से आया, देखो 10 आ गया, है ना। तो मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और ऐड, ये ऐड का साइन क्यों लिखे, यहाँ पर हमारा अजीत बोलेगा ये सर जी ऐड लिखते हो, अरे माइनस क्यों नहीं लिखते हैं, हाँ सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं। नहीं बच्चे, यहाँ का साइन देखें, ऐड था, हमने ऐड लिख दिया। तो दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई कर तो 10 आए, और ऐड करके कितना आए, तो देखो ये जो x है ना, इसके साथ जो बचा हुआ है, छुपा हुआ है, वो आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 10, और अगर ऐड करोगे तो कितना, 7। तो 5 और 2 ले सकते हैं हम, है ना। देखो बेटा, अगर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, 5 को अगर हम 2 से ऐड करें तो 7 आता है। तो a क्या हो गया, 5 हो गया, b क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए और देंगे, और ये सारी बातें माइंड में होनी चाहिए। ये अगर लिख देते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखते हो तो कोई नंबर नहीं कटेगा। दिमाग में होने वाली बातें हैं, जैसे ही 2 4 10 20 मिनट सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस हो जाता है बेटा, प्रैक्टिस हो जाता है ना। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये जो √2x² जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, ठीक है। प्लस का साइन है दे दो, ठीक है। x यहाँ छुप के बैठा है, लिख दो, ब्रैकेट ऐसे दे दो, प्लस का साइन ये है, लिख दो, 5√2 लिख दो। अब इतना तो हमने कर दिया, इतना करने पे इक्वल टू 0 था, ये हमने पूरा लिख दिया। देखो जो जैसा था वैसा ही लिख दिया। बस ये 7 वाले भैया जो हैं, 7 वाले भैया जो नाराज हो गए, बोले तुम हमको छोड़ दिया, हाँ ऐसे बोलता है, हाँ समझ पा रहे हो ना, ऐसे बोलने लगे, तुम हमको छोड़ दिया, हाँ। तो हमने ना बेटा छोड़े कहाँ हैं, हम आपको जो है 7 वाले भैया आपको हम लिखते हैं 5 + 2। अरे 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा, है ना। देखो सब कुछ सेम है, जैसा ऊपर का था वैसा नीचे का है ना। अभी क्या करना, अभी कुछ नहीं करना, अभी तो ईजी हो गया है। अभी जो जैसा है वैसे रहने दो, √2x² को ऐसे ही लिख दो। अभी ये x को 5 से मल्टीप्लाई करना है,
एक बार, और फिर इसी x को 2 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार, है ना। तो क्या लिखोगे, प्लस का साइन है लिख दो प्लस, x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाएगा, साइन प्लस ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भैया इस वाले प्लस के साथ गए तो प्लस लिखे, और ये प्लस भी तो प्लस ही होगा ना। अगर माइनस होता है यहाँ पे तो फिर माइनस लिख देते हैं, हमने ऐसा लिख दिया, प्लस 5√2 ऐसा था, ऐसा लिख दिया हमने, है ना। अजीत बेटा आपको समझ में अगर आ रहा है तो कुछ मत लिखना, नहीं आ रहा है समझ में तो हमको बोलना रिपीट करने के लिए, हम रिपीट करेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, पेयर बना देंगे, है ना। पेयर कैसे बनाएंगे, इसको एक साथ रख दो, इसको एक साथ रख दे, ऐसे ऐसे पेयर बना दो। कुछ नहीं, पेयर बना के कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि भैया x कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। चलो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। अगर हम x कॉमन लेते हैं तो क्या बचा यहाँ पे, √2x + 5 ऐसे बचा, है ना। क्या बचा, √2x + 5। अच्छा सुनो, अब मुझे ये बताओ कि हाँ अच्छा सुनो बच्चे, एक बात ध्यान रखना है, हमने ऐसा कर लिया, अब इसमें क्या करें, क्या कर सकते हैं, सोचो। क्या इसको हम किसी अलग तरीके से लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं। इसको देखो ध्यान से, एक बार जब ये वाली बात आ गई ना तो अब कुछ नहीं करना है, भूल जाओ, सीधे प्लस का साइन लिख दो और ये वाली बात पहले लिख दो, √2x + 5। क्या लिखा हमने, आंख बंद किया और ये यहाँ पे छाप दिया, है ना। अब देखो समझना बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ = 0 है, हमने लिख दिया। अब देखो बेटा, अब ये क्या है, √2x + 5 है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5√2 है, तो इसका मतलब सीधा से क्या है, कोई √2 निकाले होंगे, लिख दो यहाँ पे √2। समझ पाए मैं क्या बोला, यहाँ पे जो बात थी यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या कॉमन ले, तो हमने कुछ नहीं किया, ये वाली बात यहाँ लिख दिया। लिखते ही हमने देखा यहाँ पे 5 अकेला बचा है, 5 अकेला बचा है। अच्छा यहाँ पर क्या था, 5 था, 5√2 था, चलो √2 को बाहर निकाला होगा, √2 हमने बाहर निकाल दिया। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या है, यहाँ पे लिखते देखो, √2 मल्टीप्लाई विथ √2x + 5 ऐसा है ना। अब देखो √2 को अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई ऑफ √2 इंटू x प्लस ऑफ √2। अभी ये वाले √2 को फिर से मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, क्या हो जाएगा, √2 इंटू 5 मतलब 5√2 हो जाएगा ना। देखो √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 का होल स्क्वायर होता है इंटू x प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा 5√2। अब देखो बेटा, ये √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट हो जाता है। 2x + 5√2, देखो अल्टीमेटली आ गया ना 2x + 5√2। तो इस तरीके से हमने क्या करना होता है बेटा, कॉमन लेना होता है ना। हमें जो है इसी तरीके से कॉमन लेना होता है। अब इतना जैसे ही हमने लिख दिया तो यहाँ पर क्या देखोगे, देखो इस वाले सारे न्यूमेरिकल का हमने ऐसे सॉल्व किया, एक एक स्टेप को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अरे ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो हम छोड़ रहे हैं, ना समझ में आने वाली यहाँ कोई बात ही नहीं है ना अजीत। हाँ आप पहली बार आए हो तो भी समझ में आएगा अगर ध्यान यहाँ पे है, और कहीं अगर ध्यान है उधर कि उसको देखा तो ऐसा लगा जैसे, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं करो, इधर आओ, देखो सुनो, बेलन सारे पढ़ने लगेंगे। देखो सुनो, अभी क्या करना है, यहाँ से √2x + 5 को हमने कॉमन लेना है। देखो बेटा √2x + 5 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अभी क्या बचा, यहाँ पे x बचा और √2 बचा प्लस का साइन के साथ, क्या करो x + √2 ऐसे लिख दो = 0। अब ये वाली बातें जब आ गई ना, अब देखो बेटा क्या है, हम बता रहे हैं इफ़ a × b = 0 है ना, तो अभी उसको लिख सकते हैं कि भैया आइदर यू नो व्हाट a = 0/b। अब 0/b मतलब 0 के नीचे हम b ले आए, 0/b क्या होता है, 0 होता है, और वी कैन राइट b = 0/a। अभी 0/a क्या होता है, 0 होता है ना, तो a = 0 एंड b = 0। तो वैसे ही हम लिख सकते हैं √2x + 5, हम लिख सकते हैं क्या कि भैया या तो √2x + 5 = 0 होगा, या फिर हाँ x + √2 = 0 होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो x क्या आएगा, अब इसको लिख सकते हैं और √2x = -5। ये वाले 5 को हमने बॉर्डर क्रॉस कराया ना बेटा, हम जानते हैं चीज़ें जब बॉर्डर क्रॉस करके उस पर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, -5 है ना। अब ये क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x = -5 और ये √2 नीचे आएगा, -5/√2। देखो ध्यान से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 है ना √2। चाहो तो इतने पे छोड़ दो, लेकिन बेटा बाई के नीचे √2 को न मत छोड़ा करो, है ना, इरेशनल नंबर है इसलिए। हाँ
अब इसको सॉल्व करने का नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, दिख तो रहा है ना, √2x इक्वल्स टू -5 वाला स्टेप, इसका नीचे वाला स्टेप नहीं दिख रहा है ना, एक काम करो ना, ऊपर कर दो, इसको हटाओ यहाँ से। हाँ, अभी ये वाले स्टेप को भी यहाँ से हटा दो, इतना तो दिख ही रहा है, √2x इक्वल्स टू -5 ये दिख रहा है। अब यहाँ लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -5/√2, है ना, ऐसे हम लिख दिया। इसके बाद का स्टेप ये होगा, ठीक है। अभी क्या लिख सकते हैं, और x इक्वल्स टू -5/√2, अभी √2 को ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो कुछ इस तरीके से। अब नीचे क्या है, √2 मल्टीप्लाई विथ √2, ऐसा है ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे, अब हमें जगह चाहिए, हम कहाँ पे करेंगे इसको कंप्लीट, हम यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे करेंगे। अभी इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू, नीचे क्या है, √2 मल्टीप्लाई विथ √2, मतलब क्या हो जाएगा, √2 का इसका मतलब 2 आएगा, हाँ, देन -5/2 मल्टीप्लाई विथ √2। फर्स्ट हमारा x का आंसर ये हो गया, हाँ, इस वाले से अगर चले। अभी सेकेंड वाला क्या है, और क्या है, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, ये तो सिंपल है, देयरफॉर x इक्वल्स टू -√2। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर, रिक्वायर्ड रूट्स क्या है, हाँ, पहला हो गया -5/2√2 और दूसरा हो गया बेटा -√2, यही हमारा आंसर हो गया। हाँ, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। समझ में आया कि नहीं मुझे फटाफट बताओ, अगर समझ में आ गया है देन से मी यस, ताकि हम नेक्स्ट मूव कर जाएं, है ना। जल्दी से हमें बताइए, यस बोलिए, ताकि हम आगे की तरफ जो है बढ़ जाएं। एक क्वेश्चन जो है करते हैं, और हाँ, इस पे जो है एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, लाइक x² -45x, x² -45x प्लस ऑफ यू नो व्हाट 324 इक्वल्स टू 0। देखो सुनो, है ना, इस टाइप का अगर रहता है तो क्या करेंगे, है ना, दिक्कत वाली बात है। और भैया इस टाइप के न्यूमेरिकल्स रहेंगे तो क्या करेंगे, चलो ये जो है, हाँ, इसको हम क्वेश्चन नंबर क्या दें, इसके पहले क्या था, जो भी था 2 दे दो, चलो, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो फिर हम उसके लिए जो है क्या कर सकते हैं। तो बेटा अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें जो है दिक्कत एक ही बात की आती है कि दिमाग ये सोचने के लिए जो है तैयार ही नहीं होता है, हाँ, किया कि भैया इसको हम क्या ऐसे कौन से 2 नंबर बताएं, है ना, कि भैया 324 जो है मल्टीप्लिकेशन करे तो 324 आए और ऐड करे तो 45 आए। चलो दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि भैया ये जो 324 है और ये जो 45 है, पहले एक एक स्टेप करते हैं, एक एक स्टेप चलते हैं। हमने क्या बताया कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर ऐसा रहे और बोले कि इसका रूट फाइंड करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, तो हम कैसे करेंगे, समझ पा रहे हो ना, हम कैसे करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे। इधर आइए, तो उसके लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो मैंने बेटा बताया हुआ है आप सबको, वो कुछ ऐसा है। फर्स्ट स्टेप कहता है कि भैया यहाँ पे जो भी बातें हैं इसको x के साथ यहाँ पे जो बैठा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। बेटा अगर ये x² है तो इसका मतलब होता है कि ये 1.x² है। तो कहने का मतलब है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 324 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 1 आएगा, नहीं 324 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। हाँ सर जी घपलेबाजी करते हो, हैं 324 को 1 बनाते हो, ऐसा हमारा सत्या बोल रहा है। हाँ 100 बोले ना बेटा, ना 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 ऐसा नहीं है, ना 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 रे 324 ही आएगा। हाँ मल्टीप्लाई करके, और इसके बाद ये वाले नंबर के ठीक सामने वाला साइन देखेंगे तो कोई भी 2 नंबर ऐसा जिसको करें मल्टीप्लाई, तो 2 नंबर मान लिया A और B है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आना चाहिए। और अगर प्लस करोगे 2 नंबर को, उसी 2 नंबर को, तो आना चाहिए ये वाला 45, ये वाला 45, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये 2 नंबर लाए कैसे, A और B फाइंड कैसे करें। अब हम 2 नंबर सोचते रहेंगे। इसको अगर इजी करके समझना है तो बेटा जो बड़ा वाला ये नंबर है ना, इसको लिख दो यहाँ पे, ये माइंड में ही होना चाहिए। अब इसका क्या करो, एलसीएम निकालो। एलसीएम हमारा बोल रहा है क्या, अमन के सर जी एलसीएम निकाल लो। हाँ बेटा इसको फैक्टराइज करो, हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमसे ये सब सारी बातें बताएंगे आप सबको। हाँ फिलहाल जो है ये 324 है। अभी हम एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, है ना। ओके अगेन डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा, अगेन डिवाइड करेंगे तो 27 यहाँ पे आएगा, अगेन डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आया।
तो हम 324 वी कैन राइट 324 एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट यू नो 2 multiply with 2 and we have 3 and again 3 and again we are going to multiply 3 means we can write like this like 2 multiply with 2 and we have 3 times multiplication of 3 like this। हाँ, हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 324 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें इसी से की पॉइंट मिलेगा। हमने चाहिए कि भैया मल्टीप्लाई करें तो 324 आ जाए, ऐड करें तो 45 आ जाए। हम गए 2 से 2 के पास, हमें मिला 4 से 3 के पास 12 मिल गया। हाँ, इतना मिल गया ना, 12 मिल गया। हमने बोला अच्छा 12 मिला है। देखो सुनो, ये 3 से अगर डिवाइड 27 को अगर 3 से डिवाइड करते तो यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ 9 आएगा। ये बातों को देखो बेटा, हमने कुछ भी लिख दिया सारे के सारे लगे गए। हाँ सर ये सब सही है बेटा, देखो कहाँ गलती हो रहा है। हाँ, क्या पता छूट जाए। हाँ, 9 आएगा। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे। अभी सारे के सारे बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं यहाँ पर जो है यहीं पे 9 आएगा, यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे। हो सकता है कि बच्चे आप यही हाँ 5th स्टेप पे गलती होगा। हाँ, 3 की जगह बनाया होगा, अभी सही है। हाँ, वेल डन। ऐसे बोलना सीखो बेटा। अगर बोल नहीं पा रहे तो मैसेज में क्या लिखेगा तुरंत समझ में आया है ना। चलो, ये 9 हुआ तो हमारे पास एक्चुअली ये आएगा। हाँ, गलती हो गया। चलो, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड वी हैव 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3, मतलब एक बार और आएगा, है ना, ऐसा आएगा। अब हमने बोला आइडिया दिया दिमाग को कि भैया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए 12 आया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किए 36 आया। अब रुकेंगे यहाँ पे, ये टोटल आया हमारे पास 36। हमने बोला भाई 2 नंबर को अगर हम करते हैं ऐड तो आना चाहिए 45। यही हमारा की पॉइंट है बेटा, ये हमारा की पॉइंट है, इसको संभालो। जैसे ही हम 36 को 3 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे ये 100 क्रॉस कर जाएगा। समझना बात को, है ना। हाँ सर, वो तो हम बता रहे थे, तो उसके लिए वेल डन अमन, अगर आप वही बता रहे थे तो ठीक है। अब इधर सुनो मेरी बात। हम जैसे ही 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 क्रॉस कर जाएगा। और हमें बताना है 2 नंबर, मान के चलते हैं कि ये हमारा पहला नंबर है, तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 क्रॉस हो गया, तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो सही नहीं होगा। तो हमने 36 पे रुक जाना है। रुक के अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी बचा है वहाँ से दूसरा नंबर निकलता है या नहीं निकलता है, और उन दोनों को ऐड करते तो 45 आता है कि नहीं आता है। तो हमने बोला भैया तुमको हम बोले कि तुम ए हो, और तुम दोनों को बोल दिए तुम तो 9 आ गए ना, 9 को बोल दिया कि तुम बी हो, तो ए और बी को ऐड करेंगे तो 45 होना चाहिए। तो देखो, अगर हम बोले कि ए 36 है, बी क्या है 9 है, तो देयरफॉर ए प्लस बी क्या हो जाएगा 36 प्लस 9, और 36 प्लस 9 क्या होता है बेटा 45 ही तो होता है। एंड ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मतलब 36 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ 4 होगा, और यहाँ पर ऐसी कुछ बातें होंगी। देखो 324 आ गया ना। तो अब यहाँ से हमने बोला अच्छा ऐसा है, तो हमें अगर समझ में ना आए ना तो हम ऐसा कुछ करेंगे और नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। कब तक करेंगे मल्टीप्लाई, जब तक जो भी यहाँ पर हमें ऐड करके चाहिए उसको क्रॉस न कर जाए। हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 आया, 4 पे रुके नहीं, हम 12 पे गए, हम 36 पे गए, लेकिन जैसे ही देखे कि अब आगे एक गाड़ी और बढ़ाते हैं तो 45 को क्रॉस कर जाएंगे, हम रुक गए। और बाकी वाली बातों को हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो हमें जो है की पॉइंट मिल गया। हाँ, कभी कभी हो सकता है ऐसे ना भी हो, तो दिमाग लगाना है। ये क्या है कि करते करते प्रैक्टिस होता है ना। तो 2 नंबर हमें मिल गया, ए मिल गया 36, बी मिल गया 9। अभी तो कुछ बचा ही नहीं, इस न्यूमेरिकल में इतना ही बताना था कि करना कैसे है। हाँ, ऐसे न्यूमेरिकल लगाते हैं, कहता है फैक्टराइजेशन मेथड से बनाओ, इसको सॉल्व करो, तो ऐसे सॉल्व करना है। बस इतनी सी बात थी। अब तो ईजी है, बेहद ही आसान है ना। मेरी बात सुनो बच्चे, हम सबको बोल रहे हैं कि यहाँ तक की बातें समझ में अगर आ गई तो आगे का जर्नी तो बेहद ही आसान है, कुछ नहीं करना है। अब दो यहाँ पे और का साइन, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लिख दो, -45 इंटू एक्स है तो एक्स को ले लो ऐसे, ये -45 है, इसको 36 और 9 में ऐसे लिख दो, 36 प्लस 9 लिख दो, 36 प्लस 9 45 होता है, तो -45x हो गया, प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अभी क्या करना है, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। अभी एक्स को 36 से मल्टीप्लाई करो पहले, फिर 9 से मल्टीप्लाई करो विथ माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा -36x, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -9x, प्लस अब 324 इक्वल्स टू 0। अभी क्या करोगे, यहाँ से कॉमन लोगे तो x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा x माइनस अब 36, माइनस कॉमन लोगे 9 के साथ तो क्या बचेगा, यहाँ पे x आया, और अगर 9 कॉमन लेते हो, है ना, अगर हम इसको डिवाइड करें 324 को 9 से तो कितना आएगा, देखो सुनो,
324 को अगर 9 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 36। अब पेयर में भी तो था 36 प्लस 9, अगर ना आए समझ में तो ऐसे कर लिया करना है ना, तो हमारे पास क्या आ गया 36 आ गया। हाँ, अब लेकिन बस ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि यहाँ पर हमने साइन दिया है प्लस का, लेकिन ध्यान ये रखो कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ चाहिए प्लस, तो इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा। पहली बात तो ऐसे समझ में आएगा। दूसरा बात ये कि यहाँ पर हमने बताया है कि जो बात यहाँ पे है ना, इसी को डिट्टो यहाँ छाप दो, मतलब x माइनस 36 होगा। अब जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाली बात आएगी। हाँ, कभी अगर डाउट आए तो ऐसे सॉल्व किया करना बेटा। हाँ, कभी भी डाउट आए, सॉल्व करने में अटक जाओ तो ऐसे सॉल्व किया करना, ठीक है। चलो, अभी यहाँ से क्या करोगे, x माइनस 36 को बेटा कॉमन ले लो, और इसके बाद क्या आया, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 आया। अब इसके बाद क्या करना है, यही वाली बातें लिखनी है, इजी है, सेम प्रोसेस। वी कैन राइट x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, और वी कैन से यू नो व्हाट x माइनस, अच्छा नीचे का स्टेप तो दिखता नहीं है, रुको इसको बाद में लिखते हैं। पहले ये है, देयरफॉर x क्या आ गया, 36 आ गया, तो छोटी सी बात थी। अभी और वाली बातें यहाँ लिख लो। देखो, जब हम करते नहीं हैं तो बातें जो है गड़बड़ होती हैं। हाँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे और लिख दिए थे तो हमको उसको हटाना पड़ा, और अभी हम हटा दिए तो फिर देखो हो गया, इतने में ही दिक्कत वाली बात है। चलो, अब ये x माइनस 9 जो है इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया, है ना। तो लास्ट में लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर, क्या हो जाएगा, 36 एंड 9, खत्म। यही हमारा आंसर होगा, है ना। कि काफ़ी ज़्यादा इजी, काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है। चलो फटाफट इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, और इसके बाद जो है चलो स्क्रीनशॉट ले लो। इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उसको सॉल्व करिएगा, आपका होमवर्क है। चलो, तो स्क्रीनशॉट जो है ऐसा करते हैं कि आप सब ले लिए होंगे, है ना। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में मूव कर जाएंगे। हम कहाँ पे मूव कर जाएंगे, हम जाएंगे कि भैया अब इतना कौन दिमाग लगाएगा, भैया T324 है, ऐसे ऐसे करते रहो, इतना कौन दिमाग लगाएगा, इतनी लंबी लंबी बातें होंगी कैसे। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें जब होती हैं तो हम कर पाते हैं, लेकिन अगर यहीं पर बड़ी बड़ी बातें आ जाए, मतलब यहाँ पर 1000 आ जाए, 1200 ऐसे कुछ आ जाए, तो कैसे करेंगे। तब इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो समाधान है ना, वो हमें दिया श्रीधाचार्य जी ने। और श्रीधाचार्य जी ने जो बोला उसको थोड़ा बताते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। श्रीधाचार्य जी ने बोला कि इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर आएंगी तो कैसे करेंगे, छोटी मोटी बातें तो हम कर दिए, बड़े आ गया, मतलब मान लो 1 2 5 6 0 ऐसा कुछ आ गया, कैसे करेंगे, इसकी जगह पे आ गया। हाँ, यहाँ पे भी कुछ बड़ी बड़ी बातें, तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने बोला कि भैया अगर, है ना, उन्होंने क्या बोला हम यहाँ लिखते हैं। श्रीधाचार्य जी ने बोला कि भैया अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इस फॉर्मेट का, तो इसको सीधा सॉल्व करके हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाई 2 इंटू ए। मतलब कि हमने अगर रूट फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, और हम जो है रूट फाइंड कर सकते हैं, रूट्स फाइंड कर सकते हैं। कि इन्होंने बोला, श्रीधाचार्य जी ने बोला, तो उन्होंने एक्चुअली क्या बोला, ये क्या बातें होती हैं। हाँ, ये सारी की सारी बातें जो हैं अगले क्लास में बहुत ही अच्छे से हम आप सबको समझाएंगे, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक जो है हम श्रीधाचार्य वाला ख़त्म करते हुए मूव कर जाएंगे आगे की तरफ, है ना। बाकी क्वेश्चंस जो है इसके ऊपर बेस्ट जाके खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, हाँ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।